देखिएगा 23.3 का क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर 6 का 2 नंबर बोला इफ tan a n by m then let us determine the value of both sin a and sec a। बोला sin a और sec a का आप वैल्यू निकालिए। बोल दिया tan a कितना बराबर है n by m। ये चीज को यहाँ पे छाप देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, एकदम प्यार से बनिएगा, खूबसूरत। tan a इज इक्वल टू n बाई m। tan a n बाई m लिखें। अब याद रखिएगा ये tan a का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए, इसको ऐसे करिएगा, लिखिएगा tan sin a बाय नीचे क्या हो जाएगा cos a n बाई m। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि देखिए क्या करेंगे, ये साइन को वैसे कॉपी किए, ये साइन को वैसे कॉपी किए। अब ये साइन को जो कॉपी किए यहाँ पर, तो ये साइन वैसे लिख दिए, ए लिखे, ये साइन नीचे जो है ना कॉस ए किसी का फॉर्मूला है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मज़ेदार समय ध्यान से देखिएगा n बाई m। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये दोनों को हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब कि दोनों में, किस में, दोनों में, इसमें भी ये पूरा और ये पूरा में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो यहाँ देखिएगा, देखिए ये हो गया साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू n बाई एम स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये सब थोड़ा सा बड़ा जाएगा, समझ में, लंबा जाएगा, लेकिन एकदम सिंपल स्टेप में जाएगा, कोई लोचाई में नहीं है इसमें। नॉर्मली देखिए, ई ब्रैकेट को ओपन करिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे ऐसे लाइन खींचे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू n बाई m। इस पे भी स्क्वायर हो गया, इस पे भी स्क्वायर हो गया। क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे, ई साइन स्क्वायर ऊपर ऐसे लिखेंगे। ठीक है, साइन ए बाय नीचे का होगा, ये वाला स्क्वायर रूट से, कैसा, स्क्वायर रूट से कट गया, तो क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय m स्क्वायर। ठीक है, तो कहने का मतलब है इसको पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे जाएगा, तो पलट देंगे। तो देखिए ये क्या है, ऐसे के दे दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये जो है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या किए, इसको पलट दिए, कुछ नहीं किए, इसको ऊपर लिखे, ऊपर को नीचे लिखे, बस यही किए। तो बाबू लोग कहने का मतलब है कि देखिए, तो हम लोग क्या किए ना, कि ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम बाई एन स्क्वायर है, हम लोग क्या किए ना, इसको अलग बांट दिए, इसको बांट दिए इधर, इसको इधर। यानी देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि इसको लिखे 1 बाय, इसके नीचे लिखे साइन स्क्वायर ए, ई वाला माइनस बीच में दिए, और इसको फिर यहाँ लिखे साइन स्क्वायर ए, ये नीचे यहाँ भी दे दिए। कहने का मतलब ये है कि एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये चीज़ को अलग अलग लिखे ना, तो अगर एलसीएम लीजिएगा तो यही चीज़ आ जाएगा, तो जब एलसीएम लेंगे तो यही चीज़ आएगा, तो इससे हम लोग अलग अलग किए ताकि आंसर हम लोग का आ जाए। जैसे इसको आप काट सकते हैं, ये पूरा कट गया साइन, तो ये क्या बचा पता है, 1 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, ये वाला 1 उस साइड जाएगा। कहने का मतलब 1 बाई साइन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए, ये वाला 1 उस साइड जाएगा, तो एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस इस साइड है, इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, +1। याद रखिएगा, इंडिया पाकिस्तान है, बीच में बॉर्डर है, तो कोई भी चीज़ इस साइड का उस साइड जाएगा, तो ई माइनस है तो इस साइड जाएगा, तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, प्लस होगा, तो ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप बोल सकते हैं कि 1 बाई साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे,
तो एन स्क्वायर होगा। यहाँ पे एम स्क्वायर आया प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इस चीज़ को क्या करेंगे, जैसे हम लोग वहाँ पे पलटे थे अब यहाँ पे भी पलट देंगे, इस चीज़ को फिर उल्टा कर देंगे। ये चीज़ का 1 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी पहले जो जैसे था वैसे कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 लिखा नहीं जाता, लेकिन ये एन स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। कैसे समझ में आया, हम कहाँ बोले उस टाइम में जो हम लोग चेंज किए थे ना, फिर उसे रिटर्न ऐसे पलट दिए, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो पहले के जैसा हो गया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इसका स्क्वायर काट के इस पर रूट चढ़ा दीजिए ना, तो हम ले लीजिए चढ़ा दे रहे, कोई बात नहीं, आए समझ में। तो आप बोल सकते हैं कि देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू का होगा, इससे तो ये वाला कट जाएगा ऊपर का, तो ऊपर में क्या बचा एन, लेकिन नीचे में तो नहीं कटा, तो नीचे में रूट रहेगा, ई रूट नीचे वाले के लिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो साइन ए का वैल्यू समझ में आया, साइन ए का वैल्यू समझ में आया। तो कहने का मतलब उसी तरीक़ा से अगेन करेंगे, क्या करेंगे अगेन करेंगे। अगेन करने के बाद फार्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू का होता है, सबको पता है 1 होता है। ये फार्मूला लिखे, हम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखे। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जो ये लिख रहे हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन, तो ये क्या हो गया, ये देखिए ये लिखे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू ये वाला चीज़ उस साइड जाएगा तो 1, ये वाला माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस टेन स्क्वायर ए। नहीं समझे मेरा बात। तो हम कहने का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू का होगा 1 प्लस टेन का वैल्यू क्या था, तो टेन का वैल्यू याद रखिएगा क्या था, बोलिएगा टेन का वैल्यू क्या था, टेन का वैल्यू बोलिएगा n बाई एम। ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ, अपने मर्जी से नहीं लिखे, टेन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ गिवन में, यहाँ पे लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू एन बाई एम, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ तो पुट किए, समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको लिखिएगा ऐसे कि क्या लिखिएगा, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट ओपन करिएगा तो एन स्क्वायर होगा, नीचे का होगा एम स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसे करिएगा, सेक ये लंबा जा रहा है, ये लॉन्ग जा रहा है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एकदम सिंपल और सादा में जा रहा है, कोई झमेला वाला सब नहीं हो रहा है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सिर्फ जा रहा है। तो इसका इसे एलसीएम लीजिएगा तो एम स्क्वायर है, यहाँ भी क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, और प्लस ही क्या हो जाएगा एम एम तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा एन स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि आप इसको ऐसे के काटे और इस पे रूट चढ़ाए, इसको काटे और इस पे रूट चढ़ाए, तो कहने का मतलब सेक ए इज इक्वल टू का होगा, ये देखिए ये वाला रहा, यानी कि आप बोल सकते हैं ब्रैकेट इस पे भी कर दीजिए, इस पे भी रूट चढ़ा दीजिए, तो रूट ऐसे होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाय रूट एम स्क्वायर। तो इससे ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं काटेंगे क्योंकि 2 नंबर है। तो आप बोल सकते हैं सेक ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट अंडर बाय नीचे एम बचा, ठीक है, नीचे क्या बचा एम बचा। ये क्या हुआ बाबू, दोनों का आंसर हम लोग को पूछा था वैल्यू, तो हम लोग को मालूम हो गया, हम लोग को क्या मालूम हो गया, साइन ए का भी मालूम हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि 2 का आंसर पूछा था, क्या बोला था, लिखिएगा कि साइन ए इज इक्वल टू एन बाय क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक वैल्यू ये आया, और दूसरा सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर रूट अंडर बाय एम, ये दूसरा आया। ये दोनों हम लोग का आंसर हो गया, ये दोनों क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। कहने का मतलब अगर प्रैक्टिस रहेगा तो ये जो हम लोग इतना देर लगाए हैं 8 मिनट, आप लोग को 8 मिनट नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, बस ऐसे ही उड़ा दीजिएगा जल्दी जल्दी।